राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कर्म संन्यास योग नाम का पंचम अध्याय, आज हम इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। कल ज्ञान कर्म संन्यास योग इस अध्याय पे चर्चा की, चौथे अध्याय पे। और इस अध्याय का नाम यदि हम देखें तो ज्ञान हटके कर्म संन्यास हो गया। तो मोटा मोटा तो ऐसा लगता है कि उसमें तो ज्ञान था और इसमें ज्ञान नहीं है क्या। देखिए, यहाँ कर्म और संन्यास, कर्म से मतलब कर्म योग से और संन्यास से मतलब सांख्य योग से, ज्ञान योग से। योग कोई सा भी हो, इस बात को हम समझें बहुत अच्छे से। जैसे कि त्रिवेणी तीन के बिना नहीं बनेगी, गंगा जमुना और सरस्वती। कहते हैं सरस्वती अदृश्य है, दिखती नहीं है, गंगा जमुना दिखती है। तो त्रिवेणी में तीन होंगे ही तभी त्रिवेणी है। ऐसे ही गीता ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। किसी अध्याय में, किसी योग में हमें हमारी बुद्धि से कोई दूसरा योग नहीं दिखे, लेकिन एक योग के साथ दो योग छुपे हुए हैं ही। यदि हम ज्ञान योग की बात करें तो कर्म और भक्ति है उसमें, संभव ही नहीं कि ना हो। यदि हम कर्म की बात करें तो उसमें ज्ञान और भक्ति छुपा हुआ है, भक्ति की बात करें तो उसमें कर्म और ज्ञान है ही। तो क्योंकि बिना कर्म, बिना ज्ञान, बिना भक्ति, इस त्रिवेणी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो कर्म संन्यास से मतलब भगवान ने यहाँ पे दोनों योगों का फिर पुनः वर्णन किया है। जैसा कि ये प्रथम षटक है गीता का, और इसमें कर्म योग और ज्ञान योग का भगवान अल्टरनेट रूप से वर्णन करते हैं। हालांकि कर्म योग की इसमें प्रधानता मानी गई है। अब देखिए, चौथे अध्याय में हमने कुछ श्लोकों को कल छोड़ दिया था जानबूझ के। 4.36 37, जहां भगवान ने जब ज्ञान की चर्चा चालू की 4.34 से कि तेरे को ज्ञान प्राप्त करना है तो तू गुरु के पास जा, और 6 बात होनी चाहिए तेरे में। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 3 बात तो ये बता दी। श्रद्धावान, तत्पर और संयत इंद्रिय संयमी, 6 बातें बता दी। और भगवान ने ये 6 बात बता के ज्ञान की इतनी महिमा गाई। भगवान ने कहा ज्ञान के समान तो कोई दूसरा साधन है ही नहीं, और इस ज्ञान रूपी नौका से तू बड़े से बड़ा कोई भी भवसागर हो उससे पार चला जाएगा। और बात भी सही है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। सिर्फ कर्म से मुक्ति संभव नहीं। ये शास्त्र वचन है, रीति ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। तो अर्जुन फिर संशय में आ गए कि भगवान पहले कर्म की बात कर रहे, फिर यज्ञों का वर्णन बताया, और फिर अंत में ज्ञान की बात करने लग गए। हालांकि भगवान ने ज्ञान की महिमा गा के बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया, अर्जुन जिस तत्व को तू ज्ञान से प्राप्त करेगा उसी तत्व को तू कर्म योग का आचरण
करते हुए स्वतः ही पा जाएगा, इसलिए तू खड़ा हो और युद्ध कर। देखिए ऐसा भगवान ने कह के और व्यास जी ने ये चैप्टर पूर्ण किया। लेकिन जैसा कि हमारी कल बात हुई थी, श्रोता अपने मन बुद्धि के अनुसार ही वक्ता से सुनना चाहता है। वक्ता यदि सुना दे उसके मन की बात तो कह दें वाह साहब क्या बात कही आपने। अब वो बात शास्त्र के विपरीत हो, कोई लेना देना नहीं हमारा, हमारे मन माफिक हो बस, फिर हमारी सिर हिलता है भाई साहब मजा आ गया सत्संग में आज। लेकिन शास्त्र के अनुसार बात हो, गुरु मुखी हो, मन मुखी ना हो, ये साधक हमेशा ध्यान रखता है। लेकिन मताग्रह के कारण प्राय हम करते क्या है, वक्ता के शब्दों को तोड़ मरोड़ के उसका अर्थ ले लेते हैं। अर्जुन भी लगभग लगभग हमारी नकल करते हुए या हमारा रोल करते हुए यही कह रहे हैं। अब अर्जुन का ये ज्ञान और कर्म के लिए अंतिम प्रश्न है। ये पहले भी प्रश्न कर दिया तीसरे अध्याय में, अब भगवान अब अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं, वही प्रश्न है लगभग लगभग। लेकिन जब अब दोबारा प्रश्न किया तो भगवान अब चूकने वाले नहीं है, अब भगवान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे मामले को एकदम। क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं प्रभु आप कभी तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात करते हैं, यानी ज्ञानियों की बात करते हैं, कभी आप कर्मयोग की बात करते हैं, तो मैं तो टोटल कंफ्यूज्ड हूं, मुझे करना क्या है? मुझे तो अब एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से कह दीजिए आप। हाँ, अब भगवान क्या बोलते हैं, देखिए सरलता पे भगवान रीझ जाते हैं, है ना। इस पे नहीं गुस्सा होते कि तेरे को 3 बार समझा दिया, तेरे समझ नहीं आती क्या बात ना, इस पे नहीं बोलते। हाँ, अहंकार के कारण यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, ये बात तो कह देंगे भगवान, है ना। लेकिन अज्ञान, जैसे स्वामी जी कहते हैं, अज्ञान क्या है? अधूरे ज्ञान को पूरा समझ लेना, ये अज्ञान है। ये स्वामी जी ने समझाया, बड़ी अच्छी बात समझाई। भाई पूरे ज्ञानी हम में से कोई नहीं हो सकता। स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, उनके सामने लोगों ने कहा आप इतने बड़े ज्ञानी हो फलाना है, तो सामने एक बच्चा बैठा था। स्वामी जी ने कहा कि भैया इसकी माँ का नाम क्या है, तुम में से कोई बता सकता है क्या? अब कौन बताए? अरे कौन बैठा है उसकी माँ का नाम हमें क्या पता भाई। तो स्वामी जी ने कहा तुमको नहीं पता और देखो मुझे भी नहीं पता, बोलो अब हम ज्ञानी है कि अज्ञानी है? फिर उस बच्चे से पूछा अच्छा बेटा बता बेटा तेरी माँ का नाम क्या? उसने बता दिया रामवती है। लो अब बताओ इस मैटर में हम अज्ञानी हुए कि ये बच्चा ज्ञानी हुआ, बताओ। तो स्वामी जी ने कहा देखो स्वामी जी की बातें कैसी हैं। स्वामी जी ने कहा हर किसी न किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई ज्ञान होता है, कोई श्रेष्ठ होता है, यानी ज्ञान का सर्वथा अभाव कभी नहीं होता। तो अज्ञानी कौन हुआ? स्वामी जी ने कहा जो अपने अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण मान ले और कुछ सीखने को ग्रहण करने को तैयारी ना हो, वो अज्ञानी है। अब अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि कौन सा योग श्रेष्ठ है प्रभु, क्यों कंफ्यूज करते हो, जरा ठीक ठीक बताओ ना। तो अब भगवान जो श्लोक बोलते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है, आइए वाचन करते हैं। संन्यासै कर्म योगश्च निःश्रेयसै कराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। एक एक शब्द भगवान का कैसा नपा तुला है। भगवान कहते हैं भैया दोनों ही 24 कैरेट गोल्ड है। वाह, तो महाराज हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो आप? पहले अध्याय से लेके अब तक कह रहे हैं दोनों ही कल्याणकारी हैं, कोई भी कमतर नहीं है। लेकिन अब जो नीचे की लाइन में बोल रहे हैं, वाह, नीचे की लाइन में कुछ और बोल रहे हैं, ऊपर की लाइन में कुछ और बोल रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जो है ऐसा गोल गोल घुमाते हैं बातों को गीता में। ऊपर तो कह दिया दोनों कल्याणकारी हैं और नीचे कहते हैं लेकिन सुन, तू कह दिया, तू 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 मतलब स्वामी जी कहते हैं लेकिन देख कर्म योग श्रेष्ठ है सांख्य योग से। महाराज ऊपर कुछ कह रहे हो, नीचे कुछ कह रहे हो। अब देखिए इस बात को हम बहुत ठीक से समझें, बड़ी महीन बात है, क्योंकि अब भगवान
5वें अध्याय में जितना क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं इन चीजों को, किसी और अध्याय में नहीं कर रहे। यहां कर देंगे, बस यहाँ पूर्ण है भगवान की तरफ से मामला। देखिए, सापेक्ष वास्तव में कोई तत्व नहीं है। जैसे हम कहें गति, कितनी दूर चले गए आप, तो आपकी कोई न कोई बिंदु होना चाहिए, तब आप कह पाओगे कि मैं इतनी दूर आ गया यहां से। यानी सापेक्षता में ही बात होती है, निरपेक्षता में कोई तत्व है ही नहीं। कहने का मतलब, इसको और सरल भाषा में हम समझें कि दो तरह की चीजें निरपेक्ष रूप से तो बराबर हैं, दोनों ही बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन यदि आप ये पूछते हो कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, हाँ, ये एक प्रश्न हो सकता है। कौन सा श्रेष्ठ है, ये प्रश्न ही नहीं है वास्तव में। मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, ये एक प्रश्न हो सकता है। तो नीचे भगवान यही बता रहे अर्जुन के नाते हम सबको, क्योंकि हम सब भी रजोगुनी हैं, कि हमारे लिए ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। बड़ा स्पष्ट। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, बड़ा सिंपल सा, कि अब आपको पूछा जाए कि भाई प्लेन की यात्रा बढ़िया है या जो है ट्रेन की बढ़िया है, या बस की बढ़िया है, या 11 नंबर वाली बस की बढ़िया है, यानी पैदल यात्रा बढ़िया है हमारे दोनों टांगों से, कौन सी बढ़िया है? तो आप जवाब दे सकते हैं, साहब ट्रेन में बड़ा मजा आता है मेरे को। अच्छा, तो आपको अपने पड़ोसी के यहाँ जाना है, तो पहले आप वहां जाओ गांधीनगर दुर्गापुरा पर, ट्रेन पकड़ो, फिर कहीं जाओ, फिर जयपुर आओ, फिर जाओ, ऐसे करोगे? अच्छा, आपको पता चले कहाँ जाना है, जगन्नाथपुरी की सेमिनार में जाना है, तो प्लेन से जाएंगे साहब, ट्रेन से नहीं जाएंगे। कहने का मतलब, कोई भी यात्रा वो आपस में सापेक्ष है, उनमें श्रेष्ठता जो है वो सापेक्ष है। क्या पर्पज है, क्या डिस्टेंस है, कैसा समय है, हमारी योग्यता कैसी है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, वहां पर नेटवर्क कैसा है, बहुत सारी चीजों के आधार पर इस श्रेष्ठता का निर्णय होगा। ऐसे ही हम सब रजोगुनी हैं, हम सब के अंदर ममता और आसक्ति खूब खूब फूट के भरी हुई है। इसलिए भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अर्जुन तेरे लिए, हमारे लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग का हम आचरण करें, करते 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 जैसे संस्कार हमारे अंदर हैं, बहुत स्पष्ट स्वामी जी ने इसका विश्लेषण किया बहुत सूक्ष्म तरीके से। स्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि ये हरे कृष्णा, पता नहीं चला गया कैसे, अभी आ रही है आवाज आपको सबको? आ रही है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। पता नहीं कैसे ये चला गया, एरोप्लेन मोड में हो गया। हाँ, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा कि यदि हमारे अंदर किसी योग का मताग्रह नहीं है, मताग्रह मतलब हम पहले से ये बना के नहीं बैठे कि नहीं देखो यार, ज्ञान तो ज्ञान ही है, कर्म क्या करेगा, या फिर कर्म तो कर्म ही है, ज्ञान क्या कर... ऐसा कोई मताग्रह यदि हमारे नहीं है, तो हम किसी भी योग से चले जाएं, हमें तीनों योगों का फल एक साथ मिल जाएगा। वाह, कैसी बढ़िया बात। दूसरी बात, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि हम कर्म योग के रास्ते पे चलें, तो कर्म योग का रास्ता आगे चल के हमारे अंदर जैसे संस्कार होंगे, कर्म योग के संस्कार है, हम कर्म योग से सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। यदि ज्ञान के संस्कार है, हम कर्म योग हमें ज्ञान योग की भी पात्रता प्रदान कर देगा, योग्यता प्रदान कर देगा। यदि हमारे यहाँ भक्ति के संस्कार है, तो कर्म योग हमारे चित्त को शुद्ध करके और वो परम भक्ति, वो मृदुल भक्ति, वो प्रेम भक्ति प्रदान कर देगा। यानी रास्ता यही है। इसलिए भगवान ने बहुत एकदम स्पष्ट अनुशंसा कर दी हम सबके लिए कि हम शुरुआत कर्म योग से करें, निष्काम भाव से कर्म करें। कर्म योग का मतलब हमारा जो भी कर्तव्य कर्म है, घर में तो, परिवार में तो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा काम, उसमें हम चूके ना। शरीर की अवस्था भी यदि थोड़ी गड़बड़ है, तो भी यदि हम शरीर से काम लेते रहे, नियत कर्म करते रहे, तो आप पक्की बात मानिए, शरीर स्वस्थ रहेगा, घर में बाहर में इज्जत अच्छी बनी रहेगी। और कर्म छोड़ दिए और ज्ञान चर्चा में उलझ गए तो पतन होगा। जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं और कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए।
और भगवान ने आगे कह दिया, अर्जुन तू समझ, वास्तव में मूल तत्व को पकड़, जो कर्म योग में और ज्ञान योग में एक ही है। क्या? राग और द्वेष। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। क्या बढ़िया बात कही भगवान ने। यानी वही तो योगी है और वही सन्यासी है। यदि मूल को पकड़ लिया, मूल मतलब कर्म योग से भी हम ममता को हटाते हैं, राग और द्वेष को हटाते हैं। ज्ञान योग से हम अहमता को हटाते हैं कि मैं करता हूं, यानी राग द्वेष को हटाते हैं। दोनों में ही बात एक ही है। यदि ये बात पकड़ में आ गई तो फिर कोई भी रास्ता हो उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में कह देते हैं, अर्जुन कर्म योग और ज्ञान योग को अलग अलग फल वाला जो समझता है वो बाला है, पंडित नहीं है। बाला यानी बालक है, मूर्ख है, मूर्ख राज है वो। इसलिए ये अलग अलग नहीं है, ये तो दो रास्ते हैं, और रास्ते तो रास्ते हैं। हमें एक रास्ता सूट करता है, दूसरे को दूसरा रास्ता सूट करता है। इसलिए भगवान ने बहुत प्यारी बात कह दी 5.5 में, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। दोनों को जो एक देखता है, दोनों के तत्व को, वास्तव में वही ठीक देखता है। इतना बढ़िया बात कह दिया। और यही बात परम सद्य स्वामी जी महाराज ने कही, हमारा किसी भी योग के प्रति मताग्रह नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल ओपन माइंड से जो है गीता का अध्ययन करें। गीता स्वयं ये बताएगी कि उसके अंदर हमारे लिए बेस्ट क्या है। कई लोग कहते हैं उस टीका में तो इसकी महिमा है, उस टीका में तो इसकी महिमा है। वास्तव में गीता में किसकी महिमा है हमें पता ही नहीं है। लोगों ने बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। तो आप कंफ्यूज होते क्यों हो? आप किसी भी टीका को लेके, प्रमाणिक टीका को लेके शुरुआत कीजिए, गीता माता की शरण लीजिए। गीता माता स्वयं प्रकट होके आपको बताएंगी कि उसके अंदर क्या है और आपके लिए क्या मुफीद है ना। ऐसा कह के भगवान ने बहुत स्पष्ट एक बात और कह दी कि अर्जुन यो संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम अयोगता। बिना कर्म योग के सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। यानी भगवान ने इन 5-6 श्लोकों में एक ही बात का प्रतिपादन किया है, जो हम सार रूप में यदि हम समझें। वॉइस डिम, अच्छा वॉइस डिम कैसे हो गई भाई? आनी चाहिए मेरे ख्याल से। बढ़िया। भगवान ने एक ही बात का प्रतिपादन किया है कि हम अपना कर्तव्य कर्म तत्परता से करें, बिना राग द्वेष के करें। कैसे करें? अब भगवान उस चीज को भी बता रहे हैं। ज्ञान योग के 2 श्लोक बोल रहे हैं भगवान, 5.8, 9, 10 है ना, और 11 और 12। चलिए क्या कह रहे हैं भगवान कि वो ज्ञान योगी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। 13 क्रियाओं का भगवान ने वर्णन किया। इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं ये टंग ट्विस्टर है ये श्लोक। यदि आप श्लोकों का उच्चारण करना सीख रहे हैं तो 5.8 और 9 को टंग ट्विस्टर माना। टंग ट्विस्टर मतलब इसको यदि आप ठीक से बोल लेंगे तो आप मान लें कि हाँ आपका काफी अच्छा जो है प्रोनाउंसिएशन हो गया है। तो आइए चलिए पहले इन श्लोकों को ही पढ़ लेते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् ससन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। मैंने थोड़ा तोड़ के बोला है समझने के लिए, है ना, जिससे समझ में आए। थोड़ा तोड़ दिया एक एक शब्द को, बाकी तो अपन थोड़ा फ्लो में बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा। भगवान यहाँ पे 13 क्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं जो कि शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि इत्यादि के द्वारा होती हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इन 13 क्रियाओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अकर्ता हैं, अकर्ता थे और अकर्ता रहेंगे।
हम अज्ञानवश अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। तत्वविद कहा भगवान ने उसको। क्या मतलब तत्वविद का? देखिए, सत्ता कभी नहीं बांधती। ये भगवान का जो बनाया हुआ संसार है ना, ये तो परमात्मा को प्राप्त करने वाली सीढ़ी है। उस परम सृष्टा के परम आनंद का एक तरह से हस्ताक्षर है, ये प्रतिफल है ना। ये सृष्टि का जो सृजन है, ये आनंद की सृष्टि है भगवान की। लेकिन इस सृष्टि जो कि मूलतः आनंददायक है, इसको हमने राग के कारण, आसक्ति के कारण दुख रूप बना दिया। देखिए, सृष्टि की कोई भी चीज, जड़ चीज क्या हमको बांधती है? स्वतः बांधने वाली है क्या वो? कोई नदी नाला, कोई गाड़ी, कोई घोड़ा, कोई मकान, कोई सोना, कोई जेवर, वो बांधने वाला है क्या हमको? वो बांधने वाला नहीं है। उसका कोई लेना देना नहीं है बांधने से या मुक्त करने से। जैसे कि स्वामी जी समझाते हैं कि आकाश में बारिश होती है, आकाश में तो होगी, और कहाँ होगी? आकाश में ही आग जलती है। लेकिन आकाश ना तो गीला होता है ना गर्म होता है। ऐसे ही हमारा जो सत्ता है, हमारी चेतन तत्व जो आत्मा कह दें, कुछ भी कह दें, उसकी उपस्थिति में सारी क्रियाएं होती तो हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि जल में कमल का पत्ता रहता है, वो जल में रहते हुए भी हमेशा जल से अलग रहता है। ऐसे ही तत्वविद संसार में रहते हुए, सारे कर्म करते हुए, वास्तव में संसार में लिप्त नहीं होता। मान अपमान किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि कटहल को काटना हो, कटहल को, तो तेल लगा लो हाथों में, तब कटहल को काट पाओगे, नहीं तो चिपक जाएगा। तो ऐसे ही इस संसार में रहने की तरकीब है ये, कि निष्कामता रूपी तेल लगा ले हम यदि इसमें, असंगता रूपी, निष्कामता रूपी, तो ये संसार फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, एक बार क्या हुआ, एक कहानी याद आ गई। एक राजा को सनक चढ़ी, राजा को सनक चढ़ी या सेठ जी को सनक चढ़ी, चलो। सेठ जी ने कहा हमको किसी मरे हुए साधु को जिमाना है। तो सेठ जी के जो मुनीम थे उनसे कहा, मुनीम जी हमको किसी मरे हुए साधु को जिमाना है ना, जाओ लेके आओ। मुनीम जी बेचारे फंसे, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे आपको। मुनीम जी ने सोचा ये क्या पागल है क्या सेठ, मरा हुआ मरा हुआ साधु जीवने कैसे आएगा? जो वास्तव में मर गया वो जिएगा क्यों? लेकिन सेठ जी ने कहा नहीं, मरे हुए साधु को जिमाना है हमको, और 3 दिन में आप ले आओ, नहीं तो 3 दिन में आपको जो है आउट कर देंगे हम। अब वो इधर उधर डोले मुनीम जी, लोग हंसे उन पे कि यार क्या फालतू की बातें करते हो, मरे हुए साधु को कौन जिवा सकता है, ये क्या बात है। तो ऐसे ही घूमते घूमते उनको जंगल में बिल्कुल एक परमहंस मिले, बड़े उनके चरणों में गिर पड़े, महाराज आज अंतिम दिन है और हमारी जान पे बना रही है, क्या बात है? ये बात है कि ठीक है हम चले आएंगे, हम चलेंगे। कि अच्छा महाराज आप चलोगे, आप तो बात कर रहे हो हमसे जीनते हो कि नहीं, हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करो। कि आपको लेने आए, कि लेने क्या जरूरत है, हम आ जाएंगे। बोलो कितने बजे पहुंचना है? कि उन्होंने 12 बजे बुलाया महाराज। ठीक है, पहुंच गए। चले वो, चलने का थोड़ा तेज स्वभाव था, तो 11:30 बजे ही पहुंच गए। तो जैसे ही पहुंचे, सेठ जी ने कहा क्या मजाक बना रखा, हम क्या फालतू हैं क्या, निकम्मे लोग, काम धाम कुछ है नहीं, 11:30 बजे आप पहुंचे, निकलो बाहर। 12 बजे बुलाया था, चले गए। फिर मुनीम जी से कहा उन्होंने कि लाओ मरे हुए साधु को। कि महाराज आए तो थे, आपने भगा दिया। अरे कि भगा दिया, वो 11:30 बजे आ गया। फिर अगली बार वो फिर पहुंचे, दोबारा लाए, है ना। फिर कुछ वो लेट हो गए, कुछ कुछ और हो गया। 3-4 बार उन साधु का इतना उन्होंने जो है अपमान करके और उनको भगा दिया। और चौथी बार जब मुनीम जी को भेजा, तो मुनीम जी ने कहा महाराज हम मर जाएंगे, लेकिन आखिर तुम सोचो तो सही, उस आदमी का जिस तरह से तुम अपमान कर रहे हो साधु जी का। कह नहीं नहीं, एक बार और लाओ, एक बार और लाओ हमारे कहने से, है ना।
और अब की बार आए तो सेठ जी ने जो उनकी खातिरदारी करी, उनके चरण धोए और यहाँ बिठाया और वहां बिठाया, और सारे सब लोग लग रहे हैं मान सम्मान करने। जैसे 3 बार अपमान करने पर वो चले गए, कुछ नहीं हुआ, ऐसे इस बार मान सम्मान किया। कोई बिल्कुल निर्लिप्त भाव से बैठे रहे, जो खिलाया खा लिया और विदा किया तो चल दिए। तब सेठ जी ने कहा मुनीम जी से, मुनीम जी तुम बिल्कुल ठीक पकड़ के लाए हो, ये है मरा हुआ साधु वास्तव में, ये जीते जी मरा हुआ है, ये किसी तरह की निंदा स्तुति मान अपमान से ये परे है, यानी इसका देह से जो संबंध है वो बिल्कुल कट चुका है, ये मरा हुआ है। इसी की खोज में मैं था। बड़े पहुंचे हुए सेठ जी थे भाई, ऐसे नहीं है। तो ये तत्ववित्त भगवान ने कहा, और इस स्थिति तक जाने के लिए ही कर्म योगी कर्म करता है। भगवान ने 2 श्लोक बड़े प्यारे बोले। क्या बोले कि जो योगी युक्त होता है वो मनसा वाचा कर्मणा जो भी करता है वो चित्त शुद्धि के लिए, इसी सिद्धि के लिए करता है, यहां तक पहुंचने के लिए करता है। वो बंधता नहीं है कर्म करके, नया अकाउंट नहीं बढ़ाता, पुराने अकाउंट को भी खत्म करता है और नया कोई अकाउंट बनाता नहीं है। यही उसके कर्म करने का उद्देश्य है। देखिए, हम कर्म की कुशलता मानते हैं, उस कर्म में हमें सफलता मिली या नहीं। प्राय हम जब कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो किसी कामना के कारण होते हैं, फल के कारण होते हैं। और वो फल यदि पूरा पूरा हो गया, पूरा पूरा मिल गया, वो कामना पूरी हो गई, तो हम मानते हैं कर्म बिल्कुल बढ़िया हो गया। लेकिन कर्म योगी के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कर्म योगी के हिसाब से फल या कर्म के पूर्ण होने पर जो भी सिद्धि असिद्धि मिली, उसमें हमारी समता बनी रही कि नहीं बनी रही, कितनी बनी रही, इससे उस कर्म की कुशलता मापी जाएगी। ये बड़ी आपको अजीब बात लगेगी, लेकिन बात यही सही है। और हम जो कहते हैं प्राय कर्म योगी बनके हम जो सेवा करते हैं संसार की या घर परिवार की, तो हम प्राय स्वामी जी कहते हैं शरीर को और मन बुद्धि इंद्रियों को अपनी मानते हैं। हम अपनी अपनी मान के और फिर कहते हैं हम सब कुछ भगवान का है महाराज। शरीर मन बुद्धि को अपना माना, शरीर को अपना माना, और कहते हैं सब कुछ भगवान का है, भगवान जो कराना चाहे वो कराए, है ना। हम अलग खड़े हैं बिल्कुल। तो ये जो हमारा मन है ना, वास्तव में यही तो संसार है। हमने छोड़ा क्या भगवान के पास, सब कुछ तो अपना ले लिया, फिर कह रहे हैं सब भगवान का। भगवान के पास कुछ छोड़ा ही नहीं। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि पहले तो ये जो हम अपने मन और बुद्धि को अपना मानते हैं और फिर अंतःकरण को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं ध्यान कर्म योग ज्ञान के द्वारा, ये एक ऐसी मूर्खता है। सुने आप सहजता से, ऐसी मूर्खता है कि पहले तो हम कपड़े पे मल लगा लें और फिर हम जो है उस मल को धोएं। बताओ क्यों है ऐसी मूर्खता? क्योंकि जो अपना है नहीं, पहले तो उसको अपना माना। यही तो अशुद्धि है। मन, हमारे अंतःकरण की अशुद्धि क्या है कि जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, मन बुद्धि का। तो उसको पहले तो अपना माना, फिर उसमें साबुन लगा रहे हैं कि भैया ये शुद्ध हो जाए। तो यही तुलसीदास जी ने कहते हैं कि छूटई मल की मलही के धोए, छूटई मल की मलही के धोए। पहले तो मल लगाया, कौन सा मल? अपनापन वाला, ममता वाला, आसक्ति वाला, और उसी ममता आसक्ति की बट्टी से उस मल को धोना चाह रहे हैं। कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस मल को धोने का एक बहुत ही सरल उपाय, बहुत सरल और सर्वश्रेष्ठ उपाय चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया। देखिए, बात चाहे कर्म योग की हो चाहे ज्ञान योग की हो, भगवान श्री कृष्ण भक्ति को ले ही आते हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई ग्रंथ पर टीका नहीं लिखी, कोई ग्रंथ भी नहीं लिखा।
कभी नहीं लिखा। वो वेदों की सर्वश्रेष्ठ टीका गीता को मानते हैं। आप सुने, यदि हम गीता को ठीक से समझते हैं तो इसका मतलब हमने वेदों के तात्पर्य को ठीक से समझ लिया। चैतन्य महाप्रभु जी का यह मानना है कि वेदों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है उससे सर्वश्रेष्ठ टीका कोई हो नहीं सकती, वही भाष्य है। और गीता चूंकि सार हो गया वेदों का, संक्षिप्त हो गया, थोड़ा भारी हो गया, उसको यदि डिटेल में समझना हो तो वो कहते हैं गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका श्रीमद् भागवतम में। ये दो ग्रंथों के अलावा तीसरे की जरूरत नहीं है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा। तो उन्होंने सिर्फ 8 सूत्र लिखे जिसको शिक्षा अष्टकम कहते हैं, है ना। और उसमें पहले सूत्र में उन्होंने नाम संकीर्तन की महिमा कही कि चित्त शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, कर्म, ज्ञान और भक्ति की जो सिद्धि है वो जितनी बढ़िया, जितनी सरल तरीके से नाम से होगी, नाम संकीर्तन से होगी, उतनी किसी और साधन से हो नहीं सकती। बहुत प्यारा उनका शिक्षाष्टकम है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आपके टीका में लिखा हुआ है पेज नंबर 150 पर, श्लोक नंबर 12 से जस्ट ऊपर। क्या कह रहे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम। क्या बढ़िया बात, हो। ये चित्त रूपी दर्पण को मांजने का, मार्जन करने का सबसे बढ़िया साधन है नाम संकीर्तन। भव महादावाग्नि निर्वाणपनम। और कैसा भी बड़े से बड़ा भव सागर हो, कैसे भी बड़े से बड़ी दावाग्नल जल रहा हो, शोक मोह ताप की अग्नि जल रही हो, उसको शांत करने वाला है। और क्या कह रहे हैं? श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्या बधू जीवन। चंद्रमा की जो किरणें हैं वो कितनी शीतल लगती हैं। तो ये कह रहे हैं मानो वो श्रेय यानी कल्याण रूपी किरणों का विस्तार करने वाला ये चंद्रमा है, और विद्या रूपी बधू का जीवन है। यानी हम बड़े से बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें लेकिन नाम संकीर्तन में हमारी रुचि नहीं है, तो मानो ये ऐसा ही है कि जैसे प्राण नहीं है, शरीर सुंदर है, पड़ा हुआ है ना। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद का सागर है ऐसा इन्होंने। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते, पूर्ण अमृत का सागर है। और एक अंतिम बात जो सबसे बढ़िया बात, परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम। देखिए परम विजयते शब्द जो चैतन्य महाप्रभु जी ने लगाया, इसके बड़े विशेष मायने हैं। क्या मायने हैं? कर्म और ज्ञान को भक्ति की अपेक्षा है, उसके बिना वो सिद्धिदायक नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण नाम संकीर्तन को किसी की अपेक्षा नहीं है। अकेला श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सब कुछ हमको देने वाला है, उसको किसी चीज की भी अपेक्षा नहीं है। अकेला नाम संकीर्तन कलयुग में भव सागर को तार कर श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो युक्त है, जो साधक है, जो कर्म योगी है, उसके सारे कर्म ऐसे ही होते हैं। और ऐसे कर्म करते करते उसका अनुभव कैसा होता है वो भगवान 13वें श्लोक में बता रहे हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इस शरीर को 9 द्वार का पिंजरा कहा। 9 द्वार है इसमें, है ना। पुरुष के शरीर में 9 द्वार,
स्त्री के शरीर में 11 द्वार बताए गए हैं, 13 भी बताए। तो नवद्वारे पुरे देही यानी पुरुष का मतलब क्या, जो पुर में शयन करे वो पुरुष। चाहे स्त्री की आत्मा स्त्री शरीर में शयन करे तो भी पुरुष, आत्मा तो आत्मा ही है, उसका स्त्री पुरुष कोई लिंग नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि वो इस शरीर में है तो सही, नवद्वारे पुरे देही रह तो सही, लेकिन वो वास्तव में करता कराता कुछ नहीं है। और देखिए कबीर जी ने तो एक बड़ी जोरदार बात कही, कबीर जी ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया कि नवद्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन। पौन मतलब हवा, और हवा मतलब प्राण, प्राण वायु रूप में रहते हैं ना। तो नवद्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, और रहने का आश्चर्य है गए अचंभा कौन। कबीर जी तो कहते हैं कि वास्तव में पुरुष और प्रकृति का मिलन कभी हुआ ही नहीं, मिलना आश्चर्यजनक है। अलग अलग तो ये है ही, यदि ये पुरुष शरीर को छोड़ जाए तो इसमें तो अचंभा ही कौन है, रहने में जरूर आश्चर्य है, उसमें भगवान की माया है। अब आइए हम 14वां श्लोक लेते हैं, बड़ा सैद्धांतिक श्लोक है ये, इस पर प्राय थोड़ा संशय होता है, कंफ्यूजन होता है, थोड़ा समझें इसको हम अच्छे से। पहले पढ़ते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। क्या कह रहे भगवान, न कर्तृत्वम, मैंने कर्तापन की रचना नहीं की। यानी हम जो अपने आप को कर्ता समझते हैं कि मैंने ये काम किया, मैं इस काम को करने वाला हूं, मैं इस काम का भोगता हूं, करता हूं, भगवान कहते हैं मैंने रचना नहीं की, ये खुद ही समझता है अपने आप को। न कर्मानी, न मैंने तुम अमुक कर्म करोगे कि अमुक कर्म नहीं करोगे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी। यदि भगवान पहले से ये डिसाइड कर दें कि मैं ये पाप कर्म उम्र के इस पड़ाव पर इस जगह करूंगा, तो फिर तो मैं करूंगा ही, भगवान का विधान हो गया, फिर तो मैं क्यों पाप का भागी बना। तो भगवान कहते हैं ना, मैं कर्म करने में मैंने स्वतंत्रता दी, तू अच्छे कर्म कर चाहे बुरे कर्म कर, पूरी तरह से तू स्वतंत्र है। तो ना मैंने कर्तापन की, ना कर्मों की, और ना कर्म फल संयोग की है। यानी इस कर्म का फल इसको मिलेगा, ये अपने आप मिलता है सिस्टम से, कर्म फल संयोग। एक पैर उठाने में तो हम स्वतंत्र हैं, समझिए इस बात को। कर्म फल संयोग का क्या मतलब है, कोई फल संयोग यानी कोई सुख दुख हमारे पीछे चिपकने वाला नहीं है अपने आप, हम उसको इनवाइट करते हैं खुद, हम चाहे इसको समझें चाहे नहीं समझें। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा था, हम पहले लेफ्ट पैर उठाएं कि राइट पैर उठाएं, ये तो हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन एक पैर यदि हमने उठा दिया तो फिर दूसरे पैर उठाने में हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब अब हम वापस बदलने, लेफ्ट पैर उठाया तो ऑप्शन अब सीमित हो गए, तदनुसार ही क्रिया करनी पड़ेगी। यानी हम पाप कर्म करेंगे तो फल तदनुसार भोगना पड़ेगा। जैसा कि आप मानस में यदि देखें तो भगवान श्री राम जब अशोक वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, शिशुपा के वृक्ष के नीचे, तो लक्ष्मण जी में और निषाद राज गुही में बड़ी तात्विक चर्चा होती है। लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश करते हैं और उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। निषाद राज कहते हैं कि भगवान राम, सीता और आपको, आप जैसे राजकुमारों को ये दुख देखना पड़ा, जमीन पे सोना पड़ा, ये माता केकई तो बहुत खराब है, दशरथ जी ने तो कुछ नहीं किया। तब लक्ष्मण जी उसे कहते हैं, भैया काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता,
जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। देखो, कई बार हमारे जीवन में मित्र शत्रु हो जाता है, और वक्त ऐसा भी आता है कि शत्रु मित्र हो जाता है। जो बुरा लगता है वो स्वार्थ संबंध सदने पे अच्छा लगने लग जाता है। वास्तव में कोई हित अनहित हमारा नहीं है, ये सब एक जाल है, ये है ना। यही बात भगवान कह रहे हैं, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। स्वभाव का मतलब हमारे अंदर जो काम क्रोध के वशीभूत होने का एक भाव बना हुआ है, हम एक स्वभाव लेके आए जो हम कामना करते हैं, जो राग द्वेष करते हैं, वास्तव में उसके कारण हम इस माया के जाल में फंसते हैं। स्वभाव वस्तु, स्वभाव ही कारण है। देखो कैसा मतलब है इसका, इसको ऐसे समझें कि यदि हमने मैं मेरा किया, यदि हमने एक राग द्वेष किया, यदि हमने ममता आसक्ति की, तो फिर हमें इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं। जैसे हम ट्रेन में चढ़ गए, हम मैं मेरी रूपी ट्रेन में चढ़ गए, मैं मेरा, और ट्रेन में चढ़ने के बाद हम कहें कि अब हम तो बिल्कुल जो है यात्रा नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल स्थिर रहेंगे। संभव है क्या? आप स्थिर रहो तो भी क्या, आप मूवमेंट तो कर ही रहे हो। जब आप ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन के संग आपको यात्रा करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आपके हाथ में है क्या कि नहीं करो? उतरना पड़ेगा जब अलग बात है। तो यदि हम अहमता और ममता की ट्रेन में चढ़े हुए हैं, तो हमको दुख भोगने पड़ेंगे। ये भगवान का इस श्लोक से मतलब है। और जो इस बात को समझ गया वो पार हो जाता है। इसमें एक छोटा सा स्तुति आई है, छोटी सी, कालिया नाग की। मैंने पहले ही भी चर्चा की है, लेकिन ले लेते हैं। कालिया नाग का जब भगवान मर्दन करते हैं, तो कालिया नाग भगवान की 4 श्लोकों में स्तुति करते हैं मात्र, और कोई भगवान से माफी नहीं मांगते, उनकी प्रशंसा नहीं करते, और उनसे कहते हैं महाराज, हम सब जीवों का स्वभाव आपका बनाया हुआ है, जातिगत स्वभाव, उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो भगवान ने ही बनाया, इसमें सही बात है। राग द्वेष अलग चीज है। तो सांप को आपने कैसा बनाया, आपको याद है क्या? तो जैसा बनाया वैसे ही तो हम हैं, बोलो। तो अब हमारा क्या दोष है? अब आपकी जचे जो करो, मारो तो मारो और छोड़ो तो छोड़ो। भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया। वयम खला सहोत्पत्त्या, कह रहा है कालिया नाग, हम तो दुष्ट हैं। कब से दुष्ट हो महाराज? सहोत्पत्त्या, जन्म से दुष्ट हैं, आपने तो बनाया। तामसा दीर्घमन्यवा, आलसी हैं बचपन से ही, और दीर्घमन्यवा है, यानी 7 जन्म तक भी हम भूलते नहीं, हमारा बदला लेके छोड़ते हैं। स्वभावो दुस्त्वजो नाथ, लोकानाम यद सदग्रह। भगवान, हे प्रभु, ये जीवों के लिए जो अपना जातिगत स्वभाव है उसको छोड़ना संभव नहीं है, जरूरी भी नहीं है। स्त्री लज्जा उसका आभूषण माना गया है, ये कभी नहीं होगा कि वो अपना आभूषण छोड़ दे। हम सब में जातिगत कुछ गुण है, उनको छोड़ने की बात शास्त्र कहता ही नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो राग द्वेष रूपी जो स्वभाव का अशुद्ध अंश है, उसको हमको मिटाना चाहिए। ऐसा कह के भगवान ने एक और श्लोक कहा सैद्धांतिक की, इसलिए हम इस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, बाकी आगे चलेंगे जल्दी से। ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। भगवान कहते मैं किसी के पाप कर्म को और शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करता। अरे वाह, हम तो एग्जाम से पहले 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा के आते थे कि भगवान पास कर देंगे। अब भगवान यहाँ बताएं कि मैं तो ग्रहण ही नहीं करता उस प्रसाद को। ये पहले पता चल जाता तो 11 रुपए क्यों खराब करते। भाई ये पाप और पुण्य जो है ना, ये बहुत प्रकृति का राज्य है, ये है ना। भगवान इन गुणों से, प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। ये पाप पुण्य वहां पहुंचते नहीं।
भगवान जो कहते हैं ना कि मैं पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता, वास्तव में सत्ता दो है ही नहीं, एक ही है। ये पाप और पुण्य तो सृष्टि हमारी है भाई। जैसे कि कोई सूरज से पूछे कि भैया अंधेरा कैसा होता है, तो वो कहता है भैया कौन सा अंधेरा। अरे क्या आपको अंधेरा नहीं पता? हम 12 घंटे अंधेरे में रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। आप आओ जरा देखो, तो सूरज भगवान आए मान लो हमारे पास और हमसे कहें कि बताओ महाराज कहाँ है? तो वो हम क्या बताएं? तो वास्तव में सत्ता ज्ञान की ही है, अज्ञान की सत्ता है ही नहीं। लेकिन हमारी जो आसक्ति है, हमारी जो भगवान से विमुखता है वस्तुतः, उसके कारण अज्ञान की सत्ता नहीं होते हुए भी हमको भास रही है। रस्सी में सर्प नहीं है, लेकिन अब हमको दिख रहा है, और दिख भी रहा है और दिख ही नहीं रहा है महाराज, हिल भी रहा है। अरे हिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे हर्ट में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, डर डर भी लग रहा है, सभी काम हो रहे हैं हमारे संग, है ना। तो ये अज्ञान की सृष्टि है। भगवान यही कह रहे हैं कि वास्तव में पाप पुण्य, इसका मतलब हम पाप करें चाहे पुण्य करें, ये मतलब नहीं है। देखिए ध्यान रखना, ये उच्च स्थिति है। विवेकानंद जी ने एक बात कही, आप यदि सुनेंगे तो आपको शायद अजीब लगेगा। विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई जो है माला घुमाए, भगवान का भजन करे, और एक पहलवान जो है मुदगर घुमाए उसमें व्यायामशाला में, ज्ञानी की दृष्टि से दोनों क्रियाएं एक ही हैं, भेद नहीं है दोनों में। हाँ, भगवान का नाम अलग है, वो अलग बात है, लेकिन क्रिया तो प्रकृति के राज्य में ही हो रही है। भगवान के भजन की भी शरीर ही तो कर रहा है, 3 गुणों वाली है। तो 3 गुणों वाली क्रिया कैसी क्रूर से क्रूर हो और कैसी बढ़िया से बढ़िया, जाति तो एक ही है उनकी, टकसाल तो एक है उनका। ये बहुत गहरी बात है, यही बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और ऐसा कह के भगवान कह रहे हैं जो इस स्थिति पर होता है, इस स्थिति में होता है, वो कैसा होता है, उसके कुछ लक्षण बता रहे हैं भगवान। वो समदर्शी होता है। समदर्शी और समवर्ती, समवर्ती इनमें जरा फर्क है। देखिए समवर्ती नहीं होना चाहिए। आजकल समाज में एक बड़ा एक शौक चल रहा है, सब बराबर हैं, सबके साथ समान व्यवहार करो। अरे सबके साथ समान व्यवहार संभव नहीं है। रात को 11 बजे सामान लेने यदि बाहर भेजना है तो बेटी को नहीं भेज सकते, भेजना नहीं चाहिए, बेटे को ही भेजना चाहिए। है, बेटी प्रीशियस है भाई, इज्जत है हमारी, क्राउन है हमारा। ऐसे ही सबसे अलग अलग व्यवहार नहीं करना ही पड़ेगा, रात और दिन में फर्क करना पड़ेगा। जिस हाथ से हम गुदा प्रक्षालन करते हैं, मल धोते हैं, और जिस हाथ से भजन करते हैं, माला करते हैं, उनमें फर्क करना पड़ेगा। आपका हाथ यहाँ लगे और एक आपके अंत अंगों पे लगे तो फर्क है उसमें। तो समदर्शी हो यानी फर्क होते हुए भी आत्मिक रूप से भाव एक हो। हम चाहे शूद्र से व्यवहार करें, समाज के किसी भी तबके से करें, छोटे से बड़े से करें, ज्ञानी और भक्त वही है जिसका सबके प्रति आत्मिक भाव हो। व्यवहार तो यथा योग्य हो, लेकिन आत्मिक भाव हो। अब यदि कोई दुष्ट ही हमारे सामने आ गया, बताओ, और हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं और वो कह रहा है मैं तो डंडे मारूंगा, तो हम कहते हैं हाँ भैया मार ले। मारने के बाद बेहोश नहीं हुए तो उसने कहा भाई साहब एक और मारूंगा, कि चल एक और मार ले, हमने गीता पूरी पढ़ी हुई है 18 अध्याय तक। ये क्या मतलब हुआ? दुष्ट का प्रतिकार करना पड़ेगा। अहिंसा के प्रतिपादन के लिए हिंसा आवश्यक हो जाती है कई बार। तो भगवान यही बात करें कि हम समदर्शी बने। हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो समदर्शी है, उसमें भेद पक्षपात रहित है। पक्षपात मूलक नहीं है, वो विवेक मूलक है ना। इस बात को हम समझें। भगवान यही कहते हैं ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण में और चांडाल में, गाय और हाथी में, कुत्ते में समान रूप से उसी एक ईश्वर को देखता है। और ऐसा जो देखता है वो जीवन मुक्त महापुरुष है। और कबीर जी कहते हैं कि मुक्ति इसी जीवन में जीते जी प्राप्त होती है। जो मरने के बाद मुक्ति की बात करे वो झूठा है। अवधू जी ने कहा है, कबीर जी नहीं। हाँ, हाँ, कबीर जी ने कहा अवधू जीवन में धर आसा, मोये मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा,
अबधू जीवन में धर आशा। मुए मुक्ति यानी मरने के बाद मुक्ति होगी, ऐसा यदि कोई कहता है तो वो स्वार्थी है, वो झूठा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात है, बड़े बढ़िया सूत्र हैं स्वामी जी महाराज के। देखिए वो कहते हैं मुक्ति थारे मोड़े में। वाह, मुक्ति थारा मोड़े में, मूडा में बोलते हैं वो, मुक्ति थारे मूडा में। यानी ये हमारा जो मुंह है, इसमें यदि हमने लगातार नाम जप किया, भगवान का लिया, तो मुक्ति, मुक्ति तो पानी भरेगी, मुक्ति की तो बात ही क्या है इसी जन्म में है। और ये भक्त तो 5 तरह की मुक्ति होती है, गीता में तो नहीं आया, भागवतम में आया। 5 तरह के मोक्ष हैं, भक्त उनमें से किसी भी मोक्ष को लेना नहीं चाहता है। ऐसा भक्त जीते जी मुक्त हो जाता है। और अब भगवान जो है ये बता रहे हैं कि हम जो माया में फंसते हैं, हमारा जो प्रगति नहीं होती आध्यात्मिक मार्ग में, उसका कारण क्या है। वो कहते हैं ये ही संस्पर्जा भोगा दुख यौनय एवत आद्यंतवंत कौन्तेय नैतेषु रमते बुधा। देखिए इंद्रिय और विषयों के जो संयोग से जो सुख पैदा होता है, वो वास्तव में खुजली सुख है। उसको प्रहलाद जी ने कहा कंडू कंडू यनेन करयोरिव दुख दुखम यन मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम ही तुच्छम। ये जो ग्रस्त में जो मैथुन का सुख है, इसको उन्होंने तुच्छ बताया और एक इसको खुजली सुख बताया। थोड़ा सा सुख, बाद में सब कुछ नाश ही नाश, पतन ही पतन। यदि सृष्टि के काम के लिए, काम उत्सर्जन के लिए यदि ये हो रहा है तो अलग बात है, बाकी यदि ये विषय सुख के लिए हो रहा है तो ये पतन कारक है। काम और क्रोध ये दोनों इसी का रूप है, विषय सुख का। इनको छोड़ देना चाहिए, जीते जी छोड़ देना चाहिए। एक कथा आती है ना कि एक महात्मा भजन कर रहे थे, तो सिकंदर महान जो है उनके सामने उसने प्रणाम किया होगा, महात्मा मस्त थे, उन्होंने देखा नहीं। सिकंदर ने कहा कि सिकंदर महान तुमको नमस्कार कर रहा है, तुमने नोटिस नहीं किया। फटाफट तलवार निकाली और गुस्से से बोला, बोलो जानते हो मैं कौन हूं? कि कौन हो? कि मैं सिकंदर महान हूं, संसार का राजा हूं मैं, पूरी पृथ्वी का। उन्होंने कहा इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तू तो राजा नहीं हो सकता। हाँ, तेरा जो राजा है उसको मैं राजा मान सकता हूं। है मेरा राजा कौन है? कि क्रोध तेरे ऊपर शासन कर रहा है मूर्ख, अभी तेरा राजा क्रोध है, उसको तो मैं राजा मान सकता हूं। तू राजा कहां से हो सकता है? तू राजा नहीं हो सकता। और तू मुझे तलवार क्या दिखा रहा है? इस शरीर को तू मार सकता है, आत्मा को नहीं मार सकता। ऐसा कह के उन्होंने जो है भगवान ने ये बात बताई। और अब भगवान थोड़ा सा ध्यान योग का वर्णन करके और अंतिम बात कह रहे हैं, अंतिम श्लोक जो इस अध्याय का सार है, शिरोमणि है। क्या? भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमेक्षति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कितनी बढ़िया बात। हम परोपकार तो करते हैं, लेकिन करने वाला खुद को मानते हैं और भोक्ता सामने वाले को मानते हैं। देख बेटा, मैंने तेरे प्रति कितना बढ़िया काम किया ना, मैं कितना बढ़िया आदमी हूं। भगवान दोनों ही तरह की गलत फहमी मिटा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो भोक्ता वो व्यक्ति नहीं है, वो दरिद्र जिसकी तुमने सहायता की वो दरिद्र भोक्ता नहीं है। वास्तव में भोक्ता दरिद्र नारायण है, यानी मैं ही हूं। और तू जो कह रहा है कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी सामग्री, इससे मैंने परोपकार किया, इससे मैंने ये काम किया, तो भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, कुछ भी मेरा, सबका मालिक मैं हूं, कुछ भी तेरा नहीं है। एक सुई जितनी चीज भी तेरी नहीं है। यदि तू ऐसा मान के, हाँ तेरे को मिला जरूर है, उसका सदुपयोग तू कर सकता है, शरीर मिला, मन मिला, बुद्धि मिली, लेकिन तेरा है नहीं। यदि तेरा होता तो तेरे पास रहता, सदा के लिए रहता। रहता है क्या? कभी नहीं रहता। छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना क्या पड़ेगा? स्वामी जी एक बड़ी जोरदार बात, स्वामी जी ने एक बात कही, थोड़ा सा इसको उतारे हम। जो चीज होने वाली है,
सुने आप ध्यान से इस बात को, जो चीज होने वाली है वो हो ही गई है। ये सिद्धांत है स्वामी जी। क्या मतलब? मृत्यु होने वाली है क्या? हाँ होने वाली है। होने वाली है क्या नहीं होने वाली है? होने वाली है। तो हो ही गई, हो ही गई, इसमें कहीं कोई संशय रखना नहीं चाहिए। यही बात, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सबके मालिक भगवान है। हाँ, वो सबके मालिक होते ही भी हमारे हैं, हमारी एक एक बात को जानने वाले, मानने वाले, हमारा ध्यान रखने वाले हैं, ये एक बड़ी अलग बात है। वो सुहृदम है, सब लोग महेश्वरम होते हुए भी वो सबसे ज्यादा हमको प्रेम करने वाले हैं, हमारा ध्यान रखने वाले हैं। ये बात बहुत सुंदर है। इस बात को जो जान जाता है, स्वामी जी कहते हैं, फिर उसके लिए जीवन में शोक की बात कुछ नहीं, भय की बात कुछ नहीं। अरे जाको राखे साइया मार सके ना कोई, है। परम श्रद्धे भाई जी महाराज की आप जीवनी पढ़ेंगे, बांकुड़ा में जहां वो रहते थे, 4 साल के बच्चे, और ऐसा भूकंप आया कि उनके परिवार के सदस्य गए, चले गए उस भूकंप में, क्योंकि दीवारें गिर पड़ी, छत गिर पड़ी, और 4 साल का बच्चा, एक तख्त जो होता है लकड़ी का तख्त, वो तख्त उनके ऊपर आ गिरा, और तख्त के ऊपर पूरी की पूरी छत आ गिरी। और 4 साल के बच्चे परम श्रद्धे भाई जी महाराज, उस तख्त के नीचे बिल्कुल एक खरोंच नहीं आई। और उनके चाचा जो बगल के घर में थे, उस भूकंप की आवाज सुन के दौड़ते 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 आए। भाई जी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बचपन का। बड़े प्रेम से बोले, अरे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है, कहाँ है। जब भाई जी ने बोले, थोड़े चिल्लाए, और जैसे ही भाई जी को गोदी में लिया, चिपट गए भाई जी, है। तो ऐसा जान के, भगवान के ऊपर जिसकी ऐसी श्रद्धा विश्वास हो जाता है, वो कहीं भी उसको भय नहीं लगता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब जो है, कुछ प्रश्न हो तो हम कर लें। चंद्रमोहन जी ने कुछ प्रश्न लिखा तो था, अभी कुछ झलक तो रहा था, पता नहीं क्या झलक रहा था। योगी तपस्वी, हाँ, योगी तपस्वी और सन्यासी में क्या अंतर है, ये चंद्रमोहन जी भारद्वाज साहब पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे योगी का मतलब तो वैसे तो कर्म योग से लिया गीता में तो, लेकिन किसी भी योग का जो आश्रय लेता है, योग के मायने क्या गीता के हिसाब से, ऐसा कोई भी साधन करना जिससे हमारा जुड़ाव भगवान से हो जाए, वो योगी। और योगी होना तो बहुत श्रेष्ठ बात है भाई, क्योंकि भगवान ने खुद ने आज्ञा दे दी 6.46 में, अर्जुन, योगी ज्ञानियों से, कर्मियों से और तपस्वियों से श्रेष्ठ है, इसलिए तू योगी हो जा। तपस्वी जो तप करें, हम सब तप करें जीवन में, है ना। कार्तिक स्नान करना सर्दियों में, 4 बजे उठना ब्रह्म मुहूर्त में, तीर्थों में जाना, एकादशी व्रत करना, माला करना, है ना, ये सब तप हैं, ये हम करें। और सबसे बड़ा तप, जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आए, उसमें जरा दिमाग का संतुलन बनाए रखें और भगवान को धन्यवाद देते रहें, ये सबसे बड़ा तप। हे प्रभु, तुम जो कर रहे हो वो बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा हो रहा है। और सन्यासी, जिसका त्याग करना चाहिए उसका त्याग ठीक ठीक से जिसने कर दिया, वो असली सन्यासी है। अहमता ममता का त्याग करना चाहिए, उसका त्याग कर दिया, वो सन्यासी। विनोद गौड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद गौड़ साहब अनम्यूट करें। हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा प्रभु। तो एक निवेदन करना चाहता हूँ। अभी जब आपने श्लोक में जब तीसरे और चौथे पांचवी की जब आप व्याख्या कर रहे थे, तो आपने कहा था कि कर्म के अंदर ममत्व तो छोड़ देना चाहिए, जबकि भक्ति तो बिना ममत्व के हो ही नहीं सकती। भक्ति जहां आ गई तो वहां तो ममत्व होना स्वाभाविक ही है। शायद इस ममत्व के अर्थ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है, अतिथि देवो भव की बात करती है, हम अपने पड़ोस के पूरे पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानते हैं, शुरू से हम धरती को अपनी मां मानते हैं, तो बिना ममत्व के तो हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना ममता के माता जो है बच्चे का पालन भी नहीं कर सकती,
जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जी। लेकिन ये समझ का थोड़ा सा इससे और ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए, पहले थोड़ा कंसेप्ट समझे हम। ममता में और प्रेम में, काम में और प्रेम में, ये ऐसा मान लें कि ये प्रतीक्षाया हैं। यदि भगवान का नैसर्गिक प्रेम नहीं होता जीव के प्रति, यदि प्रेम की सृष्टि नहीं होती, तो काम भी नहीं होता। तो काम में और प्रेम में फर्क क्यों है फिर? फर्क इसलिए है कि प्रेम देना जानता है, प्रेम के सेंटर में श्री कृष्ण है। काम लेना जानता है, काम के सेंटर में हम खुद बैठे हुए हैं। ये प्रेम ही काम हो जाता है और काम ही पलट के प्रेम हो जाता है। आपको याद हो, विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ जाते तो उनके साथ वो ब्रह्म, उस समय ब्रह्म संप्रदाय का बड़ा चलन था, बड़े तर्क वितर्क करते थे उनके साथी, और बातें तो ज्ञान की, और उनमें से कुछ लोग जो है इधर उधर भी जाते थे। तो जब दूसरी बार विवेकानंद जी गए तो रामकृष्ण जी ने पूछा, अरे तुम्हारे साथ जो वो आए थे वो आज नहीं आए क्या यहाँ सत्संग में? तो विवेकानंद जी झूठ नहीं बोल सके। उन्होंने कहा, महाराज वो तो आज किसी वैश्या का, नर्तकी का जो है नृत्य देखने गए हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी देखिए किस तरह के सिद्ध हैं। उन्होंने कहा, अरे वो यहाँ आएंगे तो माँ की कृपा से एक दिन वो नर्तकी का जो नृत्य है वो कीर्तन ही हो जाने वाला है, यानी नर्तकी से कीर्तन पे आने वाले हैं वो। यानी आसक्ति की जिस बात को भगवान 6 अध्याय तक मना करते हैं, उसी आसक्ति की बात की नींव पर भगवान भक्ति योग का महल खड़ा करते हैं 7.1 में। वो कहते हैं, मैयासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। तो कहने का मतलब क्या है, आप जिस ममता की बात कर रहे हैं वो ममता तो हमें लगता है जरूरी है, लेकिन वो पतनकारी है। हम दूसरे को सुख दें ऐसी कामना, ऐसी बात तो हमारे अंदर हो, क्योंकि यही बात हमारे अंदर की ममता कामना को नष्ट करेगी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बिना ममता के हम कर्म नहीं कर पाएंगे या वो नहीं कर पाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। देखिए, राष्ट्र प्रेम होना, संपूर्ण नदी देश समाज सबको अपना मानना, इनसे लोगों का भला करना, ये एक अलग बात है। ये तो होना ही चाहिए। इसको यदि आप ममत्व कहते हैं तो ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन ममत्व का मतलब गीता में ये है कि ये सब मेरे उपभोग का कारण बन जाए, मैं इनका भोग कर बैठूं, ये अलग बात है बिल्कुल। ये देश मेरा है, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। संपूर्ण शास्त्रों में मैं मेरे की मना है, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं एक मैं तुम्हारे अंदर हमेशा बचा रहे, वो कभी खत्म नहीं हो है। वो कौन सा बचा रहे? कि मैं सेवक और वो मेरे पति, मैं उनका सेवक, ये मेरा देश और मैं इसका गुलाम, मैं इसका सेवक, मैं इसके लिए मर मिटूं, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन इसको ममत्व क्यों कह रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप इसको ममत्व नहीं कहें अपन, ये प्रेम है, ये ममत्व नहीं है। ममता का शब्द तो थोड़ा गड़बड़ है गीता के हिसाब से। इस ममत्व को लेके बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि इस अध्याय के बाद फिर भक्ति योग स्टार्ट होगा। हाँ, और भक्ति योग भक्ति बिना ममत्व के नहीं हो सकती है। हाँ, तो नहीं ये हो सकती। ममत्व जो करना देखिए भक्ति, देखिए मेरी बात सुनो, यदि कृष्ण में ममत्व है तो वही असली ममता, मतलब असली प्रेम है। बिना जी कृष्ण को अपना माने, बिना कृष्ण में ममता करे, भक्ति चलेगी नहीं। लेकिन यदि ममता का केंद्र कृष्ण को छोड़ के कुछ और हो गया तो वही ममता आपके पैरों में बेड़ी डाल देगी। आप ऐसा समझ लें, जैसे किसी बुढ़िया को, किसी कोई पहुंचे एक सिद्ध महात्मा, उन्होंने कहा, महाराज आप कितना ही ज्ञान दे लो, मेरी ममता मेरे पोते में से नहीं छूट सकती, मेरा कैसे कल्याण होगा? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, तुम्हें पोता सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, तो इसको ऐसा मान लो, तुम कृष्ण कन्हैया लाल का, बाल कृष्ण का रूप मान लो, फिर ये ममता तुम्हारा बेड़ा पार करा देगी। यानी देखिए, इसको समझें आप, भगवान श्री कृष्ण का नाम
उनके कर्म, उनका स्मरण ये दिव्य है। यदि उनके प्रति ममता हो गई तो बात बहुत जुदा हो जाएगी। लेकिन ममता भौतिक पदार्थों को लेके हो गई, नाम बड़ाई को लेके हो गई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। और आप कुछ और कहना चाह रहे हो तो मुझे नहीं पता, मैं इतना ही समझ पाया हूँ, है ना? मैं बस ठीक है, मैं समझ गया। चलिए। मैं आपकी बात समझ गया, मैं सहमत हूँ। आज आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है, मैं हाँ, आई सैल्यूट यू। आपने जो विवेकानंद जी का जो एग्जांपल दिया है वो जबरदस्त दिया है। जो वो उसका विवेकानंद जी का भावार्थ भी वही था जो उसका युग था। क्योंकि कई लोग विवेकानंद जी के लिए बोलते हैं कि जब उन्होंने उस बच्चे को फुटबॉल खेलने के लिए बोला कि तुम पहले हाँ, जाओ फुटबॉल खेल करके आओ फिर गीता पढ़ना, तो बिल्कुल कई सही लोग कहा। उसका गलत अर्थ निकालते हैं, जबकि नहीं, आपने नहीं, बिल्कुल सही अर्थ बिल्कुल बताया कि सही दोनों कहा, का। बिल्कुल सही कहा। बिना अपना नियत कर्म किए, अपने शरीर मन बुद्धि को पुष्ट किए हाँ, बिना हम इसके कोई बिना। भी योग में प्रवृत्त नहीं हो सकते। मैं हाँ, मैं यदुवेंद्र माथुर सर को निवेदन करता हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट करें सर। हाँ, प्रणाम। हरे तो कृष्ण। मेरा केवल एक प्रश्न है कि गुरु की महत्वता गीता में कहीं कहीं आई? अब तक 6 अध्याय पढ़े हैं, जी तो सर। श्री कृष्ण जी ने गुरु कृपा से हम वो अहम ना आए, वो कहीं अभी तक मिसिंग है क्या? आती है बिल्कुल, गीता में? बिल्कुल शुरू से ही आया है सर, हर अध्याय में आया है। देखिए, गीता जब स्टार्ट होती है, भगवान जब उपदेश कहना शुरू करते हैं, उसके मूल में ही यही बात है जो आप इशारा कर रहे हैं। जब तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण में गुरुत्व नहीं देख लेते, तब तक भगवान श्री कृष्ण एक सिंगल शब्द नहीं कहते। और भगवान का गुरुत्व क्या उससे पहले नहीं था? हमेशा से ही था, हमेशा रहेगा। क्या मतलब है? जिस दिन हमारे अंदर शिष्यत्व प्रकट हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण का गुरुत्व भी प्रकट हो जाएगा। और भगवान ने 4.34 में तो बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया अर्जुन को, अर्जुन मैं ज्ञान मार्ग की मना नहीं कर रहा हूं, तुझे यदि ज्ञान मार्ग से जाना हो तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। वहां गुरु की बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी कि वो गुरु कौन से गुरु। देखिए, वहां पे भगवान ने छुपे हुए चीज में 2 बातें कह दी जो हमने शायद कल ले ली थी। गुरु में 2 क्वालिटी होनी जरूरी है, ये भागवतम में आया है। वो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, है ना? क्यों? कि गुरु, मान लो शिष्य, मान लो कोई शास्त्र पढ़ रहा है, कोई नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहा है और उन्होंने पढ़ा ही नहीं, तो वो नारद भक्ति सूत्र के बारे में फिर कैसे बताएंगे? एक तो ये होना चाहिए। और इससे भी जो इंपॉर्टेंट बात जो आई है वो ये है कि उसको दिल्ली ले जाना है यदि शिष्य को, तो दिल्ली उसने देखी हुई हो, उसका रास्ता देखा हुआ हो, सिर्फ किताबों में पढ़ा हुआ नहीं। तो ये गुरु की बात तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से गीता में आई है ना सर? मैं, नाम तो नहीं है इनका, नोड नाम से है, नोड, NORD। कृपया आपने आपको अनम्यूट करें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ। जी हाँ, सर। राम बल्लभ शर्मा नाम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। और ये बताइए नाम कैसे नहीं आ रहा सर? सर हाँ, वो आपने कोई नहीं, जो आप रीनेम कर लेना बाद में। सर आपने जो बताया सर, योगी का, सन्यासी का और तपस्वी का फर्क, तो आप जो आपने अध्याय 5 में आज बताया योगी का, तो मेरे हिसाब से सन्यासी और तपस्वी दोनों योगी में ऑलरेडी सम्मिलित है सर सब। बिल्कुल। देखिए, बिना तपस्वी हुए, बिना सन्यासी हुए क्या योगी हो सकता है कोई? भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही, अपन ने चर्चा ही की है। गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। सन्यासी कौन है? योगी कौन है? जो ना किसी से द्वेष करे, ना किसी से आकांक्षा करे। ये भगवान श्री कृष्ण की परिभाषा है, और इससे ऊपर कोई परिभाषा नहीं हो सकती, है ना? जी जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अंतर्मिलित है सब में। हो सकता है ये अलग अलग भी हो, जैसे कोई तपस्वी हो, योगी ना हो, है ना? और ये हो सकता है कि तीनों एक ही व्यक्ति में हो, आपस में घुले मिले भी हो, ये कैसे भी हो सकता है ना? उसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया। प्रदीप शर्मा साहब और कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर आपकी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही है आज, थोड़ा सा वॉल्यूम चेक करें जरा। प्रदीप शर्मा साहब, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएं अपना। आपका वीडियो चला गया है, कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी आज।
मैं आपको एक बार म्यूट करता हूं, फिर दोबारा अनम्यूट करता हूं, देखो कुछ हो जाए तो। अब करिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, जरा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ आप, हाँ अब हुए हैं आप अनम्यूट। बोलिए जरा, आवाज आ रही है क्या? सर आपकी आज आवाज नहीं आ रही है, कुछ समस्या है आपके यहाँ। चलिए ठीक है। ममता के स्थान पर कर्तव्य कह सकते हैं क्या? हाँ, कर्तव्य तो कह ही सकते। ममता अलग चीज है, ममता को भगवान ने मना किया है। जिसमें मैं मेरा हो वो ममता। हरे कृष्णा सर। हाँ हरे कृष्णा प्रदीप जी, आज आवाज आ गई आपकी। जी सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। आई आवाज सर? आ रही है सर, बोले। मैं थोड़ा सा निवेदन कर रहा था सर कि ममता में तो बंधन होता है, प्रेम में खिंचाव होता है। हाँ तो भगवान से ममता के बजाय प्रेम किया जाए तो मेरे हिसाब से शायद उचित हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ममता बंधनकारी है और प्रेम मुक्तिदायक है। प्रेम खिंचाव है। में एक होकर दो होते हैं। प्रेम में पहले एकत्व होता है, फिर प्रेम के आदान प्रदान के लिए दो होते हैं। जैसे शास्त्रों में आया है, राधा कृष्ण ये एक ही तनु है, लेकिन प्रेम के आदान प्रदान के लिए ये राधा और कृष्ण है। स्त्री पुरुष का भाव नहीं है उनमें, वो तो हमें दिखता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप सबको प्रणाम, है ना। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सपन मिश्रा साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। अच्छा गुरुजी, बस एक छोटा सा सवाल है साहब बीच में कि जो हम ये पूरे चैप्टर में हम जो डायरेक्शंस आ रहे हैं सर, ये बार बार एक छोटा सवाल कंफ्यूज करता है। भगवान भी हमें कह रहे हैं कि ये किसके लिए कह रहे हैं? जो अपने शरीर की उपमा में मुझे सब जगह देखता है, सुख दुख को समान देखता है, ये देख कौन रहा है सर? बस ये सवाल था। देखिए, ये देख कौन रहा है, ये भगवान का अंश जो है, जिसने भगवान का अंश होते हुए भी भगवान से विमुख होकर प्रकृति से संबंध जोड़ लिया, वो देख रहा है। और जब भगवान से विमुख हो गया तो सारी जितनी भी शास्त्रों में आदेश हैं, भगवान की वाणी है, वो इसलिए है कि ये अज्ञान, ये विमुखता हट जाए और वो भगवान के सम्मुख हो जाए। सम्मुख होते ही सारा अज्ञान, सारा ये जो माया है, सारा भ्रम है, ये टूट जाएगा। वो रस्सी स्पष्ट दिखने लग जाएगी, सांप जो था ही नहीं वो गायब हो जाएगा, है ना। वो कर्तापन, ये बड़ा आपका जो प्रश्न है ना, बहुत ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है ये, है ना। मुझे नहीं पता आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ सर, आपसे मैं पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा करें, उसमें विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है। ठीक है सर। ठीक है, शायद तीसरे स्कंद या दूसरे में है, जी, वो जी, आप जी। पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न को विदुर जी ने और भी बहुत एक्सप्लेन करके पूछा है। वहां पे ठीक है आपको बड़ा अच्छे तरीके से और उत्तर मिल जाएगा, है ना। जी। बोलो बाके नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो हो, बाके बिहारी लाल की, जय बोलो हो। राधा गोविंद देव सरकार की।
अर्जुन जय हो। के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा जय हो। के गिरधर नागर की, जय हो। दूर के घनश्याम की, जय हो। वृषभानु सुता राधा रानी की, जय हो। राधा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो। जानकी माता की, जय हो। गौ माता की, जय हो। धरती माता की, जय हो। साधक संजीवनी की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो। सब संतों की, जय हो। सब भक्तों की, जय अनंत हो। कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। आज मासिक सत्संग हो रहा है ब्राइट फ्यूचर स्कूल निर्माण नगर में, जयपुर में। तो जो जयपुर में है साधक वो पधारें, अटेंड करें उसको, बढ़िया सत्संग करें और बाद में खीर मालपुआ चकाचक जो है उड़ाए। और क्या है, हम लोग तो इसीलिए जाते हैं सत्संग में, इसलिए सूचना दे रहे हैं आपको पहले ही कि खीर मालपुआ भी है वहां पे हैं। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे यदवेंद्र माथुर साहब, ये नंबर मैं सेव नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट उस पर भेज दें सर, शिव कुमार सोनी साहब या है ना यदवेंद्र माथुर साहब। हरे कृष्णा। और एग्जाम तो 24 का है ही आपको शाम को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।